राधा का अपमान और भगवान कृष्ण ने क्या किया। राधा का आगमन द्वारका में। बहुत समय बाद राधा, जो वृंदावन में श्री कृष्ण की बाल्यकाल की सखी और प्रेमिका थी, एक दिन द्वारका आई। वे अत्यंत साध्वी वेश में, बिना आभूषण, बिना श्रृंगार, बस नेत्रों में श्री कृष्ण का नाम लेकर द्वारका पहुंची। जब रुक्मिणी को पता चला कि एक स्त्री आई है जो स्वयं को कृष्ण की प्रिय कहती है, तो उन्हें थोड़ी ईर्ष्या हुई। भाग 2, रुक्मिणी का अपमानजनक व्यवहार। रुक्मिणी ने राधा से कहा, ओपन कोट, तुम एक गोपिका हो, एक साधारण गायें चराने वाली स्त्री। कृष्ण अब द्वारका के राजा है, तुम्हारा और उनका कोई मेल नहीं। क्लोज कोट। यह सुनकर राधा मुस्कुराई। ओपन कोट। मैं तो उन्हें वही वृंदावन वाला कान्हा समझती हूँ। राजा या सेवक मेरे लिए वह बस मेरा गोपाल है। क्लोज कोट। पर रुक्मिणी का अहंकार जागा। उन्होंने राधा को द्वारका के महल में ठहरने की अनुमति नहीं दी। श्रीकृष्ण जब दरबार से लौटे तो उन्हें राधा के आने और रुक्मिणी के व्यवहार की जानकारी मिली। वे तुरंत राधा के पास पहुंचे, जो एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, मौन साधे। कृष्ण ने उनके चरणों में सिर रख दिया। कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, ओपन कोट, रुक्मिणी, राधा कोई साधारण स्त्री नहीं, वह मेरी आत्मा है। तुमने मेरे हृदय का ही अपमान कर दिया है। रुक्मिणी का पश्चाताप। रुक्मिणी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे रो पड़ी और राधा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राधा ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, ओपन कोट, रुक्मिणी, तुम पत्नी हो, मैं प्रेयसी। तुम भोग की देवी हो, मैं योग की। हमारा स्थान अलग है, फिर भी उद्देश्य एक श्री कृष्ण की सेवा। क्लोज कोट। भाग 2, आध्यात्मिक समापन। इसके बाद राधा ने द्वारका को त्याग दिया और कभी वापस नहीं लौटी। पर एक रहस्य ये भी है, कृष्ण ने अपने अंत समय में राधा को ही ध्यान में रखा, क्योंकि राधा प्रेम की पराकाष्ठा थी और रुक्मिणी, उन्होंने उस दिन से अहंकार का त्याग कर भक्ति की राह अपना ली। उनका हृदय और विशाल हो गया। उन्होंने राधा को ईश्वर के प्रेम की परिभाषा के रूप में देखा। सीख इस कथा से, कभी भी किसी के प्रेम को नीचा मत आंको। सच्चा प्रेम न अधिकार मांगता है, न प्रमाण, वह बस समर्पण चाहता है। राधा और रुक्मिणी दो विरोध नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम के दो स्वरूप हैं। ओपन कोट। रुक्मिणी ने राधा का अपमान किया, परंतु समय ने उन्हें सिखा दिया कि राधा श्री कृष्ण की आत्मा है और आत्मा का कोई स्थान नहीं होता, वह बस सर्वत्र व्याप्त रहती है। क्लोज कोट। अगर आप चाहें तो मैं इसके लिए थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी बना सकता। दृष्टि से। भाग 2, राधा के चले जाने के बाद का रहस्य। वर्ण। राधा के जाने के बाद श्री कृष्ण का मौन। राधा जब द्वारका छोड़कर गई तो श्री कृष्ण के हृदय में गहरा मौन छा गया। महलों में तो रुक्मिणी और अन्य रानियां थीं, पर राधा का प्रेम अलौकिक था, आत्मा से आत्मा का संबंध। कृष्ण अक्सर अकेले बैठ जा बांसुरी को हाथ में लेते पर बजाते नहीं। उनकी आंखें किसी को न देखती, वे राधा की अनुपस्थिति को भीतर महसूस करते। रुक्मिणी ने यह देखा, अब कृष्ण पहले जैसे नहीं रहे। रुक्मिणी का आत्मबोध और व्रत। रुक्मिणी ने समझ लिया कि राधा केवल एक नारी नहीं थी, बल्कि प्रेम की परम सत्ता थी। उन्होंने राधा के प्रति अपने किए गए व्यवहार के प्रायश्चित हेतु एक राधा अष्टमी व्रत रखा। कहते हैं, उस दिन रुक्मिणी ने भोजन नहीं किया, जल तक नहीं पिया और श्री कृष्ण के चरणों में बैठकर बांसुरी की धुन को ध्यान से सुना। कृष्ण ने उस दिन कहा, ओपन कोट, रुक्मिणी, तुमने जो सीखा है वही सच्चा वैराग्य है। राधा से प्रेम करना एक बात है, राधा के जैसा बनना दूसरी। आज तुम दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहा। क्लोज कोट। द्वारका में प्रेम का परिवर्तन। राधा के जाने के बाद द्वारका की भौतिक समृद्धि भले बड़ी हो, पर आध्यात्मिक ऊर्जा में कमी आ गई थी, क्योंकि जहां राधा नहीं वहां रस नहीं, और जहां रस नहीं वहां लीला नहीं। रुक्मिणी ने महल को त्याग कर एक कुटिया में रहना शुरू किया। वहां वे तपस्या करती, राधा का स्मरण करती और प्रेम की साधना करती। श्री कृष्ण का अंत समय और राधा का स्मरण। जब यदुवंश का अंत निकट आया और श्री कृष्ण जंगल में अकेले बैठे थे, तब उनके मन में जो अंतिम स्मृति आई वह थी राधा की मुस्कान। उन्होंने बांसुरी को आखिरी बार होठों से लगाया और जब उसकी धुन गूंजी, दूर वृंदावन में बैठे संतों ने अनुभव किया, राधा और कृष्ण का मिलन हो गया। कहते हैं उसी समय रुक्मिणी ध्यान मग्न थी।
उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, पर अब उनमें राधा के प्रति ईर्ष्या नहीं, प्रेम और श्रद्धा थी। आध्यात्मिक निष्कर्ष: राधा त्याग का रूप थी, रुक्मिणी समर्पण का। राधा कृष्ण की आत्मा थी, रुक्मिणी उनकी जीवन संगिनी। जब रुक्मिणी ने राधा को जाना, तब उन्होंने कृष्ण को सही अर्थों में पाया। अंतिम संवाद, ओपन कोट: राधा केवल नाम नहीं है, वह मेरा स्वरूप है। रुक्मिणी, तुमने राधा को समझा, इसीलिए अब तुम मुझे भी जान पाई। प्रेम में अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है। भाग: रुक्मिणी का पश्चाताप और कृष्ण राधा के दिव्य मिलन की पूर्ण लीला। रुक्मिणी की आध्यात्मिक यात्रा। राधा के जाने के बाद रुक्मिणी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो अब द्वारका के महलों में नहीं, बल्कि एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। हर दिन वे श्री राधा का नाम जपती, व्रत रखती और साधना में लीन रहती। उनका हृदय अब कृष्ण से नहीं, राधा के चरणों से जुड़ चुका था। लोग कहते हैं, जो प्रेम उन्होंने श्री कृष्ण से किया था, वह अब उन्होंने राधा में स्थित ईश्वर तत्व को समर्पित कर दिया था। द्वारका का डूबना। राधा और रुक्मिणी के प्रेम का पूर्ण मिलन। जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया, तब यदुवंश का अंत हो गया। श्री कृष्ण के बिना द्वारका की आत्मा जैसे खो गई थी। समुद्र ने धीरे धीरे नगरी को अपने अंदर समा लिया, क्योंकि कृष्ण का स्थान अब पृथ्वी पर नहीं रहा। रुक्मिणी जानती थी, यह समय अब स्वयं के विसर्जन का है। वो समुद्र किनारे बैठी, आंखें बंद की और राधा का स्मरण करते हुए आत्मा को शांत किया। अंतिम दर्शन। राधा और रुक्मिणी का मिलन। कुछ संतों की मान्यता है कि उस दिन रुक्मिणी ने समाधि की स्थिति में राधा का दर्शन किया। राधा मुस्कुरा रही थी, कोई शिकायत नहीं थी, कोई क्रोध नहीं। राधा ने कहा, ओपन कोट, रुक्मिणी, तूने मुझे नहीं समझा, पर तूने प्रेम सीखा। यही प्रेम ही सच्चा है और यही है मेरा वास्तविक रूप। क्लोज कोट। रुक्मिणी की आंखों से आंसू बह निकले, पर अब वह आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि मुक्ति और मिलन के थे। और वहीं रुक्मिणी ने इस नश्वर संसार को त्याग दिया। वाह! श्री कृष्ण राधा रुक्मिणी का दिव्य रहस्य। श्री कृष्ण लीला है, राधा भाव है और रुक्मिणी भक्ति है। राधा का त्याग, रुक्मिणी का पश्चाताप और श्री कृष्ण का मौन, इन तीनों में प्रेम का प्रकट रूप छिपा है। जहां प्रेम है, वहां राधा है। जहां समर्पण है, वहां रुक्मिणी है। और जहां दोनों मिल जाए, वहां श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अंतिम वाक्य ओपन कोट। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण की है। एक ने उन्हें दिया प्रेम और दूसरी ने उन्हें दिया त्याग, और दोनों ने मिलकर रचा वह लीला जिसे युगों तक कोई न समझ पाया।